Hello, very warm welcome to you all. I hope you all are very good, right? So today it's day for class 10th mathematics and it's trigonometry going on right now. तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने अभी तक क्या देखा? 8.1 एक्सरसाइज हमने ख़त्म कर ली है एंड रेशियो के हेल्प से हम किस तरह से अलग अलग डिफरेंट रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पता कर सकते हैं वो भी हमने देखा। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी था। क्या आपने उन सब का रिवीजन किया? जो मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए थे, क्या आपने उसको बनाया? यदि बनाया तो कमेंट करिए और बताइए कि क्या डाउट आ रहा है। यदि आ रहा है तो फिर बताओगे तभी तो मैं बताऊंगा उसको, ठीक है? तो आज की क्लास में इन टुडेज क्लास इट्स गोइंग टू बी और इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब जो है हम लोग टेबल का यूज़ करना सीखेंगे। हमने जो टेबल को सीखा कि किस तरह से टेबुलर वैल्यू को याद रखें, मैंने उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताया था कि एक तो यदि आपको साइन पता है तो बाकी सब पता चल जाएगा। यदि इवन साइन भी याद नहीं रखना चाहते तो उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बताया था। यदि आपने नहीं सीखा है तो गो इन द लास्ट प्रीवियस वीडियोज एंड जस्ट चेक आउट, उसको देखिए ध्यान से एंड आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। तो उसी टेबल यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो एंगल है, डिफरेंट एंगल्स लाइक 0, 30, 45, 60, 90, इन सब का हम लोग आप जो है वैल्यू पुट करके आंसर निकालना सीखेंगे, ठीक है? एक एक करके आपको आपके क्वेश्चन में वही एंगल्स होंगे और उनके बदले में आपको वैल्यू लगानी है एंड यू हैव टू गेट द आंसर फॉर दैट, राइट? तो जो सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी की बुक में 8.2 इज बिलोंग्स टू दैट वन ओनली। काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, ध्यान से देखिए। आई होप कुछ भी नहीं है इस वाली एक्सरसाइज। यू कैन एब्सोल्युटली डू इट ईजिली। लेट्स डू इट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन टॉकिंग? साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो इसका क्या करें? ये तो आई थिंक जिन्होंने बनाया होगा उनको ऑलरेडी पता है क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू हियर। तो साइन 60 की वैल्यू ले लेते हैं। बताइए क्या होता है साइन 60? साइन 60 इज नथिंग बट √3/2, राइट? आपको वैल्यू टिप्स पे आना चाहिए, कॉस 30 बताइए। अब देखो साइन 60 का रिवर्स होता है, मैंने ट्रिक समझाया था। यदि आपको साइन का पता है तो बाकी किसी का याद रखने की जरूरत नहीं है। साइन 60 का रिवर्स होता है कॉस 30, सो दैट विल ऑल्सो बी √3/2, राइट? फिर प्लस साइन 30 इज नथिंग बट 1/2 एंड कॉस 60 इज ऑल्सो 1/2। सबकी वैल्यू लगा दी। अब जिनको अभी तक वैल्यू याद नहीं है, कुछ तो गलत कर रहे हो तुम लोग, तो वैल्यू तो जल्दी से दिमाग में बिठाओ, सेव करो। नेक्स्ट हम देखो अब क्या करें। पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। बोर्ड मास यही कहता है कि यू नीड टू मल्टीप्लाई फर्स्ट देन ऐड। तो पहले मल्टीप्लाई कर ले। √3 इंटू √3 विल गेट यू 3। अच्छा, √3 इंटू √3 3 कैसे? √3 इंटू √3 3 कैसे? हाउ 3? तो देखो √3 का मतलब है √3 स्क्वायर, राइट? √3 स्क्वायर ही तो होती है। यदि हम दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दे मतलब स्क्वायर हो गया। और रूट का सेंस ये है कि रूट एक्चुअली में यदि हम उसको एक्सपोनेंट में चेंज करें तो दैट विल चेंज इनटू 1/2। 3 1/2 इंटू 2, ये वाली 2 ये हम कैंसिल करें तो बताइए 3 आया कि नहीं? इसीलिए √3 इंटू √3 3 हो गया। और नीचे में देखते हैं 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है? फिर प्लस इधर 1 1 जा 1 है, नीचे में 4 है। एलसीएम तो आपका 4 ही होने वाला है और ऊपर में कोई चेंज, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम ही है। तो 3 + 1 रिजल्ट इज 4/4 यानी कि 1। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा। सो दिस वॉज अ इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब मैं ट्रिकी लूंगा, बी रेडी फॉर दैट। ट्रिकी क्वेश्चंस आई विल टेक 1 by 1। तो देखते हैं क्या हो सकता है दैट ट्रिकी क्वेश्चन।
ओके, मूविंग टू दिस क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड है, सेकेंड क्वेश्चन मैंने फिर से छोड़ा है, सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, आपको वैल्यू लगानी आनी है, बस वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेट करिए, यू विल गेट द आंसर फॉर दैट। जो ट्रिकी है थोड़ा, जिसमें ट्रिकी कैलकुलेशन है, मैं उसको ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट कैसे करें, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट इन द सेंस कि यू नीड टू पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, राइट। तो वैल्यू लगाइए, cos 45 बताइए आप लोग क्या होता है, 1/√2, राइट, 1/√2। उसके नीचे देखते हैं sec 30, sec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है, sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, राइट। तो cos 30 तो होती है √3/2, तो sec क्या हो जाएगा 2/√3। इस तरह से टेबल को याद रखिए, रटना नहीं है, बस आपको बनाना आना चाहिए, है ना। cosec 30 फिर से किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, साइन 30 होती है 1/2, तो ये हो गया आपका 2। 1/2 को यदि आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, दैट विल बिकम 2, राइट। अब यहां से ऊपर का जो 1/2 है उस √2 उसको ऐसे छोड़ दीजिए, नीचे में चलते हैं, नीचे लेनी है आपको एलसीएम। जैसे ही आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या होने वाली है, यहाँ पे √3 होने वाली है। हाउ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, √3 और 1 की एलसीएम तो √3 होगी ना, बोलिए हाँ। ओके, √3 में जब √3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 × 2। अब एलसीएम तो नहीं सिखाना पड़ेगा, आई थिंक फ्रैक्शन ऐड तो आता ही होगा आप लोगों को। पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, एलसीएम से फिर डिनोमिनेटर को डिवाइड, जो रिजल्ट आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 हो रहा है, और प्लस में देखिए यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, √3 में ये 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 बनेगा, एंड दैट √3 विल मल्टीप्लाई टू 2, सो विल बिकम 2√3, है ना। तो ये प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, एलसीएम लिया, एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, फिर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज हाउ यू गेट द फ्रैक्शन ऐड। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं 1/√3। अच्छा देखिए यहां पे 4 अपॉन हो गया, 1 2 3 4, तो जब भी ऐसे 4 अपॉन बन जाए तो नीचे के 2 को ऊपर लेके चलते हैं, दैट विल मेक इट इजियर, ठीक है। 1/√2 इनटू में हमारा हो जाएगा, जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे जो सबसे नीचे है डिनोमिनेटर वो ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, √3 अपॉन में 2 + 2√3। आई होप इतना समझ आया आपको, कैसे हुआ, दिस पार्ट हैज गॉन अप, दिस हैज कम डाउन, एंड डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया, राइट। अब देखिए क्या कर सकते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, तो √3 1 जा √3, एंड डाउनवर्ड √2 को यदि इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दे तो विल बिकम 2√2, प्लस में √2 × 2√3, √2 × 2√3 क्या, देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हो आप, √2 को देखो, नंबर को नंबर से करना है, इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से करना है, ठीक है, क्योंकि इर्रेशनल को रैशनल से करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, सम का सेम रह जाएगा। √2 को यदि 2√3 से करें, 2√3 × √2, तो नंबर तो सिर्फ ये है, तो 2 का तो 2 ही आ गया, और √3 को √2 से करें, √3 में यदि लाइक होता, √3 होता तब तो 3 होता, लेकिन दो डिफरेंट वैल्यू है, दोनों ही रूट में है, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा और रहेगा वो रूट के अंदर, तो 2√6 हो गया। आई होप ये बात समझ आई आपको। तो कैसे मल्टीप्लाई किया, दिस √2 विल फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस 2√2, दिस √2 विल मल्टीप्लाई 2√3, सो विल बिकम 2√6। क्या आप यहां पे छोड़ देंगे क्वेश्चन को, डिनोमिनेटर सॉरी रूल कहता है कि कभी भी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर आपका जो है रूट्स के अंदर या फिर इर्रेशनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको करेंगे अब रैशनलाइज, क्या करेंगे अब आप, रैशनलाइज। सो लेट्स रैशनलाइज दिस पार्ट। कैसे रैशनलाइज करेंगे आप, √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में
2√2 माइनस 2√6। रैशनलाइज सीखा है कि नहीं? क्लास 9th में सीखा होगा, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। रैशनलाइज में आपको जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू है सेम रखनी होती है, वैल्यू शुड बी द सेम, ओनली द साइन इज गोइंग टू चेंज। डिनोमिनेटर के वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है अप एंड डाउन, बट सिर्फ और सिर्फ जो है उसकी साइन चेंज होने वाली है। करेक्ट। अब आप √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो दैट्स गेटिंग यू 2√6, यहाँ पे √3 इंटू 2√2 2√6 एंड माइनस 2√18। 6 3s are 18, राइट? अब देखते हैं नीचे क्या, नीचे तो आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस में 2√6 का स्क्वायर। आई होप ये बात समझ आई। आइडेंटिटी लगा दी हमने। अब यहां से अगला स्टेप देखते हैं, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन कर सकते हैं? बट कॉमन करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि 18 एक बड़ा नंबर है, उसको पहले छोटा कर लेते हैं, ब्रेक इट। यदि कोई छोटा हो सकता है तो कर दीजिए। 18 को यदि हम ब्रेक करें, प्राइम फैक्टर करें, तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, राइट? 3 3s are 9। तो जैसे ही आप करेंगे ऐसा तो 3 बाहर आ सकता है, 3 वी कैन टेक इट आउट, तो ये बनेगा 2√6 माइनस 2 ब्रैकेट 3 इंटू में √2। ये कैसे किया समझ आया? 18 को ब्रेक करके हमने 3√2 लिख दिया, बिकॉज 3 3s are 9, 2 जा, तो 3 दो बार था तो 3 विल कम आउट फ्रॉम द रूट, स्क्वायर रूट हो गया उसका। और नीचे देखिए आप, नीचे हमारे पास है 2√2 का स्क्वायर। बताइए, 2√2 को यदि दो बार मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2, तो 4 2 जा 8, राइट? पहले 2 का स्क्वायर कर लिया, फिर √2 का कर लिया, दोनों को फिलहाल से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली 2√6 का करें तो 2 2 जा 4 एंड √6 इंटू √6 विल बिकम 6, तो 4 6 जा 24। इतनी बात समझ आ रही है? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब आप देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं। व्हाट कैन बी मेक अ कॉमन फ्रॉम हियर? क्या कॉमन कर सकते हैं सर? यस, 2 तो कॉमन कर ही सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि माइनस साइन भी कॉमन कर लूं। क्यों पता है? अब थोड़ा ध्यान आगे का भी रखना है आपको। यदि माइनस साइन कॉमन कर लूं, क्योंकि नीचे जो सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट आएगा दैट विल कम इन नेगेटिव, यदि माइनस कर लूं तो उस माइनस से काट सकते हैं उसको। तो थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखिए कि यू कैन मेक अ कॉमन ऑफ माइनस साइन। और जैसे ही आप माइनस का कॉमन करते हो ना, तो जिसकी साइन पॉजिटिव होती है वो दैट विल चेंज इनटू नेगेटिव, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइनस से आप डिवाइड कर रहे हो ना, माइनस कॉमन करने का सेंस यू आर डिवाइडिंग विद द माइनस। तो जब डिवाइड करते हो माइनस से तो यही होता है कि नहीं बताओ? तो दैट विल चेंज इनटू 3√2, पॉजिटिव हो गया, इसको पहले लिख दिया हमने, और ये हो गया √6। और डाउन साइड देखिए 8 माइनस 16 24, कितना सर? -16, राइट? तो ये माइनस हमारा माइनस से गया और 2 से ये 16 गया, दैट विल केम 8। तो अब बताइए हमारे पास रिजल्ट क्या है? द रिजल्ट फाइनल आंसर वी हैव इज 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। आई होप कि आपको समझ आया। दोबारा से एक बार रिकैप करवा दूं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये था हमारे पास, क्वेश्चन ये था, इसकी वैल्यू लगा दी हमने, cos 45 1/√2, sec 30 2/√3, सबकी वैल्यू डाल दी। अभी क्यों कहाँ से आया? यू नो वेरी वेल, आपको याद होना चाहिए ये चीज़। फिर हमने ऊपर का कुछ नहीं किया, नीचे में एलसीएम ले ली है, √3 1 की एलसीएम √3, ऊपर में ऐसा फ्रैक्शन ऐड से। फिर हमने चूंकि 4 अपॉन बन गया है तो इसको रिवर्स करेंगे, विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई, √3 इंटू 1 विल बिकम √3, एंड इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई कर दे 2√2 प्लस 2√6, राइट?
फिर इसके बाद हमने ये थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, ये अलग है। फिर उसके बाद हमने इसको जो है रैशनलाइज किया है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में हम इरेशनल पार्ट को नहीं छोड़ सकते, तो वी नीड टू रैशनलाइज। रैशनलाइज में बस साइन डिफर करना है, वैल्यू सेम रखनी है डिनोमिनेटर का, वो कर दिया। जैसे ही √3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट दिस वैल्यू। नीचे आइडेंटिटी आ गई a² - b² बिकॉज द फॉर्म वॉज a + b × a - b। ऐसा करने के बाद अच्छा √18 को भी हमने यहाँ पे ब्रेक किया है। यदि ब्रेक नहीं करेंगे तो शायद आंसर तो आएगा बट थोड़ा सा जो है बड़ा वैल्यू आएगा। तो आप यदि कॉमन कर सकते हैं बिकॉज वी नीड टू सिंप्लीफाई, राइट, तो कर लीजिए। तो हमने कॉमन कर ली है 2 को, एंड 2 के साथ साथ माइनस साइन भी कॉमन किया था क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर में माइनस आने वाला था, तो वो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 3√2 - √6/8, दिस इज व्हाट द आंसर वी हैव। ओके, आई डोंट थिंक कि अब कोई इसमें डाउट होना चाहिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा रैशनलाइजिंग आ रहा है इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। बनाइए, बन जाएगा क्वेश्चन, राइट। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद वाला भी देखते हैं, वो भी काफी ट्रिकी है, राइट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, मूविंग टू नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था ना, उतना ही इंटरेस्टिंग ये भी होने वाला है, ठीक है। प्रोसेस सारा सेम है, आपको सारे एंगल्स की वैल्यू डालनी है, बट यहाँ पे चूंकि कैलकुलेशन थोड़ा होने वाला है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कैलकुलेशन नहीं होगा, तो किस तरह से कैलकुलेशन करें, कहाँ रैशनलाइज करें, कहाँ क्या करें, बस वही सीखना है। बाकी तो आप लोग जानते हो, आप बहुत तेज हैं आप लोग, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन, देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो sin 30, फिर से वैल्यू लगाइए। sin 30 वी हैव इज 1/2 प्लस 1045 इज 1। cosec 60 सर sin 60 का रेसिप्रोकल होगा। sin 60 होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। आई होप दिस, चेक करना, यदि कुछ गलत वैल्यू लग रही हो तो बताओ मुझे कमेंट करके। sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, तो ये भी 2/√3 प्लस cos 60 1/2 होता है, और प्लस में ये 1। इतनी वैल्यू लगा दी सबकी। अब देखो जैसे फ्रैक्शन में प्लस माइनस आ रहा है तो वो एलसीएम लो ना सर, सोच क्या रहे हो। योर नेक्स्ट प्रायोरिटी इज टू टेक एलसीएम। ऊपर भी ले लेते हैं, नीचे भी ले लेते हैं। देखो ऊपर और नीचे एलसीएम क्या, डिनोमिनेटर 2 है, 3 है, √3 है, तो 2 और √3 का एलसीएम क्या होता है सर, सो दैट्स 2√3। 2√3 हो गई एलसीएम। अब इस 2√3 से यदि इस 2 को डिवाइड करें तो 2 और 2 तो गया, बचा क्या, √3। अब इस √3 को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो दैट विल मेक √3। इतना हो गया। अब इसके 1 के नीचे में तो कोई डिनोमिनेटर नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो ये तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डिवाइड करने के लिए तो कुछ है नहीं इसको। तो ये हो गया आपके पास 2√3, और फिर माइनस में देखते हैं 2√3 को यदि √3 से डिवाइड करें तो √3 गया इस बार, बचा क्या 2। सो 2 × 2 विल चेंज इनटू 4। यहां तक समझ आ रही है। द सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू अप्लाई इन द नेक्स्ट पार्ट एज वेल। यहां भी एलसीएम 2√3 ही होने वाली है, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 और √3 है। ये √3 से कट गया तो ये बचा 4, प्लस 2 से 2 कट गया तो बचा √3, और प्लस 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो 2√3। अब देखिए, अब बताइए हुआ क्या कुछ। ओके, अगले स्टेप में देखते हैं क्या कर सकते हैं। √3 प्लस 2√3, लाइक को लाइक में ऐड कर सकते हैं। इरेशनल नंबर में भी यदि लाइक टर्म है, तो यदि सेम इरेशनल टर्म है तो वी कैन सिंपली ऐड, करेक्ट। तो √3 को, ये 1 √3 है, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1, तो 1 + 2 विल चेंज इनटू 3 √3, माइनस में 4 नीचे वाला। अच्छा, यदि सेकेंड पोजीशन पे जो वैल्यू है और थर्ड फोर्थ पे जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। हाउ,
यदि आप इसको रेसिप्रोकल करते तो ये ऊपर जाता, तो ऊपर से नीचे तो काटते ही हैं, यस और नॉट। तो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल आउट, गया काम से। अब बचा क्या, फिर से 3√3 2√3 और √3 ऐड होके 3√3। जिस ऑर्डर में न्यूमरेटर है हम उसी प्लस में है तो कोई आगे पीछे कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, माइनस में ध्यान रखना होता है। इस तरह का आ गया 3√3 -4 3√3 +4। ओके, अब क्या ऐसा छोड़ेंगे, नहीं जी, आगे करना पड़ेगा क्योंकि फिर से डिनोमिनेटर आपका इरेशनल फॉर्म में है। तो करिए आप इसको रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करेंगे जैसे ही आप, तो ये होगा 3√3। मैंने क्या कहा रैशनलाइज करते समय, यू ओनली नीड टू केयर इज द वैल्यू, नॉट वैल्यू सेम रखनी है, साइन डिफर कर देना है। इफ इट इज पॉजिटिव विल चेंज इनटू नेगेटिव, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3√3 -4। ओके, अब देखिए क्या करते, ऊपर देखिए सेम वैल्यू आ रही है 3√3 -4 3√, तो जब सेम को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर, 2 × 2 2 स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो गया 3√3 -4 का होल स्क्वायर। और नीचे तो आइडेंटिटी है a + b × a - b, a + b × a - b दैट विल चेंज इनटू 3√3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। बताइए, आई थिंक दिस शुड बी। आगे चलते हैं। a - b होल स्क्वायर क्या, a, अब ये आइडेंटिटी तो नहीं पूछोगे, आई होप नहीं पूछोगे। a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर -2 × 3√3 × 4 और प्लस में 4 का स्क्वायर, इतना तो आ गया। और नीचे जो है हमारे पास हो रहा है 3√3 का स्क्वायर, बताइए 3 3 = 9 3 = 27 एंड 4 का स्क्वायर 4 4 = 16 4 4 = 16 माइनस में 16। इतनी बात समझ आ गई, इतनी आ गई। आगे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट। 3√3 का स्क्वायर बताइए, फिर से 27 माइनस में देखिए क्या आ रहा है 2 3 = 6 4 = 24√3 24√3 एंड प्लस में आ रहा है 4 4 = 16, नीचे में 27 - 16 कितना 11। अब बताइए 27 और ये 16 पॉजिटिव है, ऐड कर दीजिए 27 एंड 16 कितना होता है सर, 43 होता है, शायद होना चाहिए 37। हाँ यस, 43 माइनस में 24√3 अपॉन 11। अब बताइए कितना समझ आया आपको। वॉज दैट इंटरेस्टिंग, ईजी था, आसान था, इंटरेस्टिंग था, यस क्योंकि प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, रैशनलाइजिंग का रोल है बस इसमें। यदि आपने ये कर लिया तो बस हो गया पहला क्वेश्चन। नंबर 5 जो है ना काफ़ी आसान, क्योंकि नंबर 5 में सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू, इतना कैलकुलेशन मतलब रैशनलाइजिंग वाला फैक्टर तो नहीं आ रहा है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ये आपके लिए टास्क होगा कि आप उसे बनाइए, डू दैट। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके ओके, so let's move on to question number 2, first part। फर्स्ट क्वेश्चन देखा आपने कैसे हुआ, वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन, देखो सेकेंड क्वेश्चन में हालांकि है ये मल्टीपल चॉइस, लेकिन मल्टीपल चॉइस मैथ्स में ना इसका मतलब होता है सॉल्व तो पूरा करना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस देख के खुश मत हो जाइए, याद नहीं है आपको कि इसका आंसर ये होता, टिक कर लेते हैं टक 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 टक। इसके लिए आपको बनाना ही पड़ेगा, यू नीड टू सॉल्व, है ना। एक बार सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आता है वो टिक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपसे 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10² 30
इसको सॉल्व करें तो इनमें से कौन सा आएगा, देखते हैं क्या आ सकता है। तो वैल्यू रखिए 1/1, 2 इंटू 1030 कितना सर, 1030 इज नथिंग बट 1/√3 राइट, और नीचे 1 प्लस फिर से 1030 है 1/√3 का स्क्वायर। इतनी बात तो समझ आ गई, वैल्यू याद होना चाहिए ऑन टिप्स। यदि हम ऊपर मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 1 विल चेंज इंटू 2/√3, और नीचे का पार्ट देखिए, नीचे पहले एलसीएम नहीं लेते हैं, पहले एक स्टेप और करते हैं। 1 प्लस ये 1/√3 का यदि स्क्वायर कर ले हम तो दैट विल चेंज इंटू 1 इंटू 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, अगला स्टेप देख लेते हैं। 2/√3 नीचे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम विल बी 3 प्लस 1, सो दैट एक्चुअली इज 2/√3। बाकी के दो पोर्शन को यदि ऊपर रेसिप्रोकल में चेंज करें तो विल चेंज इनटू 3/4। ये 4 नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसको काट दीजिए, 2 2 जा। ओके, अच्छा एक बात मैं क्लियरली बता दूं, यदि 3 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। पूछिए कैसे, बिकॉज 3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज √3 इंटू √3। तो यदि इसके नीचे एक √3 है तो एक √3 तो गया ना सर, मतलब यदि आप √3 से 3 को डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आएगा, √3 आएगा। यस, तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है दैट इज √3/2। अब कहेंगे सर ये ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास, तो आपको क्या पता करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनका इन एंगल पे ये वैल्यू होती है। तो sin 60 बताइए, पहली बार में ही मैच हो गया। sin 60 तो होता है √3/2, यस और नॉट, सो दैट इज इक्वल्स टू sin 60, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। देखा, तो ये सोच रहे हैं कि मन में याद करके कर लेंगे तो वो भूल जाइए, बनाना पड़ेगा, यू नीड टू सॉल्व। तो मैं आप लोगों से क्या कहूँगा कि क्वेश्चन 1 को बनाइए, क्वेश्चन 2 में और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। इस एक्सरसाइज के लिए एक और वीडियो मैं बनाऊंगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन अभी और है जो इंपॉर्टेंट है इसमें करने के लिए, सो विल फोकस ऑन दैट पार्ट एज वेल इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। ओके, तब तक आप लोग रिवाइज करिए, फर्स्ट एक्सरसाइज बनाइए। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डाउट लेट मी नो, आई clear all doubt. I'll try to clear all that doubts, right? So thank you for that. Bye bye, meet you in the next video.